हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मीन और मोड। आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्ती भी चल रही होगी। तो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, क्या है मीडियन। मीडियन में हम क्या समझते हैं? मीडियन हमारा सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू होता है, यानी कि हमें ये सेंट्रल वैल्यू देता है किसी भी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी कि कोई भी हमारा ऑब्जर्वेशन है या डेटा है, जो ग्रुप ऑफ डेटा है, जब हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो जब हम मीडियन निकालते हैं तो वो हमें सेंट्रल वैल्यू देता है या सेंट्रल टेंडेंसी देता है। तो यहाँ पर मीडियन निकालने के कई सारे तरीके हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो पहला तरीका हम देखते हैं, क्या है? इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, यानी कि जैसे हमें कई सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं लेकिन वो ऑड नंबर में है। अब आप जानते हो ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इस तरीके से ऑड नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जैसे हमारा क्या है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन द मीडियन ऑफ द डेटा विल बी n+1/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन। तो मान लो हमें क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है 17, 13, 22, 28, 25, 15 और 20। गिन लेते हैं कि ये इवन है कि ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 कैसा है? ऑड है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। कैसे रखना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? छोटे से बड़ा रखते हैं। तो यहां पर हो गया 13, 15, 17, ठीक है। यहां पर हो गया 20, 22 और 25 और 28, ठीक है। क्लियर? 13, 15, 17, 20, 22, 25 और 28। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अगर हमको मीडियन निकालना है तो क्या करेंगे? n+1 कितना है टोटल? यहां पर देखिए n कितना है, 7+1/2, दैट इज इक्वल टू हो गया 8/2, दैट इज इक्वल टू हो गया फोर्थ टर्म या फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ टर्म क्या है यहां पर? 1 2 3 4। तो ये है हमारा फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमारा जो है 20 और यही हो जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की। ऊपर मैं यहां पर मिटा देता हूं इसको। इतना चीज समझ में आ गया हो उम्मीद करता हूं आपको, ठीक। अब बात करते हैं जब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या ऑब्जर्वेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इवन है। कैसी है? इवन है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। देखो भैया क्या है हमारा, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन मीडियन ऑफ द डेटा विल बी द एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म या ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब देखिए यहां पर कितने हैं हमारे डेटा, कुछ इस तरीके से हैं। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 13 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ठीक है, 17 लिखेंगे। अब हमारा 17 हो गया, 17 के बाद 21 हो गया, 29 हो गया, सॉरी 27 हो गया और 29 हो गया। गिन लो कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। तो n जो है क्या है हमारा? n जो है 6 है। क्या है? इवन है। कैसा है? इवन है। तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हमारा हो जाएगा n/2। n/2 यानी 6th टर्म, यानी 6/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, यानी 6/2 + 1th टर्म अपॉन 2 एवरेज, ठीक है। तो देखो 6/2 दैट इज हो गया थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म,
अपॉन 2। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर देखो 17 है, कर दिया 17, और फोर्थ टर्म क्या है 21 है, अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, देखो थर्ड टर्म क्या है ये और फोर्थ टर्म क्या है ये, तो ये हो गया हमारा 7 + 1 8 और 2 + 1 3 हो गया अपॉन 2। तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हमारा हो गया दो तरीके से निकालने का मीडियन। एक तरीका कब काम करेंगे हम, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो। दूसरा तरीका कब यूज करेंगे हम, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा वाला। ठीक, तीसरे वाले के लिए थोड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां तीसरा वाला जो है इसमें दिया है मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है वो होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मीडियन में भी मोड में भी, सॉरी मीन में भी और मोड में भी, आज हम लोग मीडियन में भी देख लेते हैं। एल क्या होता है, एल जो होता है लोअर लिमिट होता है हमारे मीडियन क्लास का। अब मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, ये कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है हमारा n। n टोटल मिल गया ना, तो n/2 कर दो, और n/2 जो आएगा वो जिस भी फ्रीक्वेंसी या जिस भी क्लास इंटरवल के अंदर दिखेगा वही हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, अब n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। CF क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी f की, तो फ्रीक्वेंसी होता है ये मीडियन क्लास का, और h के बारे में हमने पहले ही बता रखा है कि वो क्लास साइज होता है। ठीक है, अगर हम इस पर किसी एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं और फिर एक दो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H होता है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। चलिए हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस पर। मान लो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, मार्क्स जो है हमारे, देख लीजिए। क्लियर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमारी क्लास दी हुई है, क्या क्लास हमारी दी हुई है कि ये 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है, 25 to 30 है, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45 है। क्लियर। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 5, 6, 11, 15 हो गया, 26, देन 36, 5, 41, 45, 41 + 4 45 + 2 + 2 49 आ गया। ठीक है, क्लियर। तो n की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 49 मिल गई। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। अब आप सोचते हो कि सर ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे यहां पर आ गई, तो कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, बस हल्का सा नजर लगाओगे यहां पर, दिमाग में घुस जाएगा। ये 5 है, पहला वाला हमने वैसे का वैसा लिख दिया।
दूसरे वाले के लिए क्या किया हमने, 5 को 6 में जोड़ दिया 11 आ गया, 11 को 15 में जोड़ दिया 26 आ गया, 26 को 10 में जोड़ दिया 36 आ गया, 36 को 5 में जोड़ दिया 41 आ गया, 41 को 4 में जोड़ दिया 45 आ गया, और 45 को 2 में 47, और 47 को 2 से जोड़ दिया 49 हो गया। हमेशा ध्यान देना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जो हमारा ये लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो हमेशा n के बराबर होगा, ना n से कम होगा ना n से ज्यादा होगा। तो पहले n को जोड़ लेना, यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेना, जो भी हमें मिले तो समझ जाओ कि यहां लास्ट वाले में यही आने वाला है, इसके अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं आएगी। तो कैसे आया, 5 पहला वाला वैसे ही रख दो, दूसरे वाले में पहले वाले को जोड़ दो, तीसरे वाले में फिर दूसरे वाले को जोड़ दो, इस तरीके से कंटिन्यूअस जोड़ते जाओगे तो ये हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमको क्या पता है, फार्मूला पता है, फार्मूला पता है, लेकिन अभी हमें फार्मूले को लिखना तो नहीं है क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है। सबसे पहले n मिला है ना, तो मैंने क्या कहा था, पहला काम क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 इक्वल टू हो जाएगा 49/2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 24.5। अब ये ध्यान से देखना, ध्यान यहां ये इस बात का देना है कि जो ये 24.5 आया है ना, ये देखना है कि किसके नजदीक है, इसमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना जस्ट इससे ग्रेटर हो, यानी एकदम नजदीकी मामला हो। तो यहां पर नजदीकी मामला क्या है, 26, क्योंकि 26 जो है 1.5 ही ज्यादा है 24 से और बड़ा भी है, तो हमें जस्ट ग्रेटर देखना है n/2 की वैल्यू से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो अब ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, कौन सी, ये वाली चीज, ये वाली क्लास हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास मिल गया तो हमें L मिल गया। L क्या होता है, लोअर लिमिट। L मिल गया हमें कितना, 15। अब हमें जरा बताओ F क्या होगा, 15। ये भी बता दो कि हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF क्या होगा, प्रीसीडिंग क्लास। मॉडल यानी मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास क्या है, ऊपर वाला क्लास, तो CF क्या हो गया, 11 हो गया। क्या हो गया, 11 हो गया। और क्या निकालना है, देखो L मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया, n/2 मिल गया। रही बात H की, H को मैंने क्या बोला था, क्लास साइज। अब बताओ 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है, 5। तो चलो रख देते हैं मीडियन। मीडियन इक्वल टू हो गया L यानी 15 प्लस ब्रैकेट में n/2 यानी 24.5 माइनस CF यानी 11 अपॉन टोटल कितना है, F की वैल्यू 15 इनटू क्या हो गया, H। आपको दिख रहा होगा शायद उस तरफ, या फिर मैं और कहीं लिखूं, दिख रहा है, चलिए हम छोटा सा लिख देते हैं, H को 5 लिख देते हैं यहाँ पर, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। चलिए, तो मीडियन क्या हो गया भैया, हमारा मीडियन जो है, मीडियन इक्वल टू हो गया 15 प्लस 24 माइनस 24.5 माइनस 11 होगा तो 13 आएगा, 13.5 अपॉन 15 इनटू क्या हो गया 5। देख लो 0.5 ऐसे ही रहेगा, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 3, 13.5। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको। चलो अब यहां पर हम निकाल लेते हैं मीडियन इक्वल टू, यहां 15 हो गया प्लस 5 1 जा 5 और 5 3 जा, तो ये हो गया 13.5 अपॉन 3। चलिए कहां पर लिख लेते हैं, ऊपर कहीं लिख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। ठीक, क्या है 15 प्लस 13.34 जा क्या हो गया, 3 4 जा 12 बचा 1, 3 5 जा, ठीक है, कितना हो गया 3 5 जा 15, तो यहां पर हो गया 19.5। क्या आ गया आंसर,
19.5 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारे किस वाले क्या कहते हैं क्लास में है, इसी वाले क्लास में है, 15 to 20 वाले क्लास में ही है हमारा 19.5। ये है हमारा क्वेश्चन मीडियन पर बेस्ड। देख लीजिए, ग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है वो भी बता दिया। हमारा n/2 कैसे निकलता है, n/2 करके ये मिल गया। अब जैसे ही ये मिल गया तो हमसे इससे जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास देखेंगे, उसको हम राउंड अप कर देंगे या ऐसे ही रहने देंगे। बस हम समझ लेंगे कि इसका लोअर लिमिट L हो जाएगा और हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्लास की साइज हमारी h हो जाएगी और सारी वैल्यूज मिलने के बाद हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में और हमारा वैल्यू आ जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम अगली क्लास में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।